गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए हम बीएससी फर्स्ट ईयर जो कि इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी और ऑरिजिन ऑफ अर्थ भी है, उसमें हम जानने वाले हैं अपने थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जनरली ये थ्योरी हमने पहले ही कवर कर ली है, बट इन केस इसमें ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया है तो जो आपके लिए यूजली बहुत ज़्यादा काम आएगी। और आइए आज इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आप समझें और पढ़ें इसे, और कोशिश करें कि एक बार आप ना समझें तो एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल है, और यदि आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। थैंक यू गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दी थी? हेनरी हेस ने दी थी 1960 में। कब दी थी? 1960 में। और द टू फंडामेंटल फैक्ट दैट लीड द पोस्टुलेट दिस थ्योरी। इस थ्योरी में दो चीज़ बहुत मेन है। फर्स्ट, द मेन ओशन रिज ऑकर इन मेजर ओशन बेसिस। द मिड ओशन, जो बीच में ओशन रिज होता है, जो कि ऑल मेजर ओशन और सब के बीच में, मतलब ऑल जो मेजर कॉन्टिनेंट या ओशन ओकर होते हैं उनके अगल बगल होता है। सेकेंड, द ओशन क्रस्ट हैज थिकनेस ऑफ 6 to 7 किलोमीटर ओनली, वेयर द टिपिकल थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 30 to 40। जल्दी क्या, ओशन क्रस्ट जो होता है वो थिकनेस उसकी 6 से 7 किलोमीटर होती है, जबकि टिपिकल थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंटल वाली थिकनेस होती है वो जनरली 30 to 40 किलोमीटर्स रहती है, गहरी रहती है। इसके बाद होता है हेस, जो हेनरी हेस थे, postulate that mist ridges are the situated over the rising climb of convection current of the earth mantle, that thin oceanic crust is formed by the cooling and solidification of lava rising the mantle। जल्दी क्या था, हेंस देखते हैं जो मिड ओशन रिज थी, जो मिड ओशन रिज थी वो जो सिचुएटेड करती थी, राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ क्लाइम करती थी, मतलब आती थी कन्वेंशन करंट की वजह से, जो कि अर्थ में मेंटल द्वारा नीचे उत्पन्न हो रहा था, मतलब चल रहा था, है ना। अब इससे पहले हमने इसके बारे में थोड़ा सा कवर किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आई होप गो एंड वॉच इट। एंड दैट थिन ओशन क्रस्ट इज फॉर्मेड ड्यू टू कूलिंग सॉलिड। और जो ओशन क्रस्ट थी रहती है बालू, वो अंदर क्रस्ट रहती है, वो हल्की ठंडी पाई जाती है, आप ठीक है ना। उसमें कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होता है ऑफ लावा राइजिंग। लेकिन जब लावा राइजिंग होता है, हाँ, जिससे आपने ध्यान दिया होगा, यदि मैग्मा ये लावा ऊपर आता है तो थोड़ी देर कूल्ड होने लगता है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, इनर से निकल रहा है तो मेंटल से होते हुए निकलेगा, है ना। द ओशन प्रोग्रेसली विडेंस एज द न्यू ओशन क्रस्ट इज क्रिएटेड अलॉन्ग अ क्रैक दैट रन्स अलॉन्ग द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशन रिज। जल्दी क्या रहता है, दो जो ओशन है प्रीवियसली विडेंस अ न्यू ओशनिक क्रस्ट, जल्दी वो जब मैग्मा ये लावा मेंटल कोल या कन्वेंशन करने की वजह से निकलता है तो वहाँ पर एक नए ओशियन बेल्ट की या ओशियनिक क्रस्ट की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। क्रैक्स दैट रन अलॉन्ग द क्रेस्ट ऑफ मिड ओशियन रीज, और जो वो होते हैं तो वो हमेशा मिड ओशियन रीज पे ही होता है, क्योंकि जो रीज होता है वो बीच से ही होता है। जैसे एज यूजल आपने वेल्केनो देखा होगा, तो वेल्केनो का जो बीच वाला वो रहता है वो भी आपका रिज से ही कहलाता है ना। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और इसी को हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। जल्दी क्या होता है, कोई भी ओशियन के बीच में कन्वेंशन करेंट मेंटल कोर में होता रहता है, और उसके बीच से मैग्मा या लावा या कोई भी सब्सटेंस हो, है ना, हॉट वाटर ही हो, वो जब आउटडोर होता है या बाहर आता है और मिड ओशन रिज और कॉन्टिनेंटल, है ना, मिड ओशन रीज में कितना 6 to 7 किलोमीटर्स, एज यूजल आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाले में आपका कितना 30 to 40 किलोमीटर्स के बीच में, उसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। मतलब अंदर से किसी भी चीज़ का बाहर आना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, किसी भी आंतरिक तल का बाहर आना आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहलाता है। जनरली इसमें आपका मैग्मा और लावा दिया हुआ है, तो मे भी शायद यही होगा, जो कि मेंटल कोर द्वारा होता है ना, क्रेस्ट ऑफ मिड ओशन रिज, क्रेस्ट ऑफ मिड ओशन रिज के बीड में, ठीक है ना। द फ्लोर ऑफ द एटलांटिक ओशन हैज़ फॉर्मेड बाय द प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द पास्ट 200 ईयर। जो ये फ्लोर वाला होता है आपका, वो एटलांटिक ओशन में होता है, जो कि प्रोसेस ड्यूरिंग द पास्ट, जो कि 200 मिलियन ईयर एगो से चला आ रहा है। दिस टाइपिकल रेट ऑफ स्प्रेडिंग एट द ओशनिक रिज हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी 5.0 सेंटीमीटर पर ईयर। और जो ये टिपिकल रेट चल रहा है स्प्रेडिंग का ओशन रिज का, जो बीच में आ रहा है, वो एस्टिमेट हर साल 5.0 सेंटीमीटर बढ़ रहा है।
मे बी एस्टिमेटेड में बढ़ ही रहा है. ओके. The new ocean crust, okay, the new oceanic crust created as this spills lateral away is ultimately destroy the ocean trace system. जो न्यू ओशनिक क्रस्ट मतलब धीरे धीरे बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, वुड इज स्प्रेड लेटली अवे, और ड्रेट्स वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, और जो डिस्ट्रॉय कर रहा है ओशनिक ट्रेस सिस्टम, जो ओशनिक ट्रेच सिस्टम होता है उसे ख़त्म कर रहा है. ठीक है ना. द ओशनिक ट्रेच आर द साइड वेयर द कन्वेंशन करेंट ऑफ द डिक्रीज डाउन द मेंटल. ओहो, जल्दी क्या होता है, जो प्रोसेस चल रही थी इससे पहले हम लोगों ने कन्वेंशन करंट हाइपोथेसिस वाली, उसमें जो बनता रहता है मेंडल के अंदर करंट एक तरफ से दूसरी तरफ का, वो धीरे धीरे कम होने लगा है, मतलब और भी ज़्यादा कम होने लगा है. इन दिस एरिया द ओशनिक क्रस्ट इज अ थ्रस्ट डाउन इनटू द मेंटल. और कई बार ऐसा होता है कि जो एरिया होता है ओशनिक क्रस्ट का थस दबने लगता है मेंटल की ओर, मतलब दबने लगता है. वे इट इज़ ए लार्ज स्टोर, और वो स्टोर बेट, और वो रोका भी नहीं जा सकता. कॉन्टिनेंट्स आर नॉट लाइएबल टू डिस्ट्रक्शन, और कॉन्टिनेंट उसे लाइएबल मतलब डिस्ट्रक्शन मतलब ख़त्म न करने की ओर में है, परंतु ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन एंड हैंस हैव द ग्रेट एज, और वो बहुत समय तक चलता आया है. द ओनली पेसिफिक ड्रिफ्ट अपार्ट फ्लोटिंग ऑन द कन्वेंशन सेल ऑफ द मेटल. जल्दी जिस प्रकार कंटिनेंट में ऊपर तैरते रहते हैं, तैरता रहता है वुड वाला, उसी प्रकार मेंटल के ऊपर भी कन्वेंशन करंट अपना चलता रहता है. बस यही है कि एक समान फ्लोटिंग कन्वेंशन जो करंट कन्वेंशन चल रहा है वो चलता रहे, किसमें, मेंटल में. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. तो आज से अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया. तो इसके बाद हम क्विक रिवीजन और आपके जैसे CUET इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज से क्वेश्चंस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे. आई होप आपको अच्छा लगे. रोज़ हम 15 क्वेश्चंस पर डे करेंगे चैप्टर फर्स्ट के. तो मिनिमम 100 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं दिलाऊँ. और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू गाइस.